जय भीम। नमो बुद्धा। साथियों आज का पाठ है अनाथ पिंडिक की धम्म दीक्षा। सुदत्त कौशल राज्य की राजधानी सावथी यानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कौशल पर राजा पसेंदी यानी प्रसेनजित शासन करते थे। सुदत्त पसेंदी का श्रेष्ठी यानी खजांची था। वह दरिद्रों को उदारतापूर्वक दान देता था, इसलिए वह अनाथ पिंडिक नाम से ख्यात था। जिस समय बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी व्यवसायिक काम से राजगृह पहुंचा। वह अपनी बहन के यहाँ ठहरा, जिसका विवाह राजगृह के श्रेष्ठी के साथ हुआ था। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वह श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा बुद्ध को भोजन कराने के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करा रहा था। उसने सोचा कि या तो किसी विवाह की तैयारी की जा रही है या राजा को आमंत्रित किया गया है। जब उसे सत्य की जानकारी हुई तो वह बुद्ध के दर्शन करने के लिए अत्यंत अधीर हो उठा और उसी रात बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा। तथागत ने अनाथ पिंडिक के हृदय की निर्मलता और उत्कृष्ट गुणों को तुरंत जान लिया और उसका करुणापूर्ण शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ जाने पर अनाथ पिंडिक ने तथागत द्वारा किसी भी धार्मिक विषय पर धम्मोपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक प्रश्न किया, कौन है जो हमारे जीवन को मूर्त रूप करता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टि करता है? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल उसकी इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए। तब वे कुम्हार के हाथ से बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है तो उसमें दुख, विपत्ति अथवा अकुशल कर्म जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों कुशल और अकुशल कर्मों का कर्ता वही होना चाहिए। यदि नहीं तो उसके भिन्न कोई और कारण होगा और वही ईश्वर केवल स्व अस्तित्व वाला नहीं होगा। इस प्रकार तुम देखते हो कि ईश्वर के विचार का आधार ही नहीं रहता। आगे ऐसा कहा जाता है कि जिसका अपना ही आधार नहीं है वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता, और हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से ही तो होती है। जैसे कि बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो फिर जिसका अपना ही अस्तित्व नहीं है वह सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है? यदि वह सर्वव्यापक है अर्थात उनमें समाया हुआ है, तो फिर वह निश्चित रूप से उनका निर्माता नहीं है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाया? दुख और सुख की घटनाएं वास्तविक सत्य हैं, वे आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? यदि तुम यह तर्क देते हो कि न कहीं कोई सृष्टि करता है, न भाग्य है और न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने का क्या लाभ होगा और साधनों का सही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए हमारा तर्क है कि जो भी चीज़ें अस्तित्व में हैं वे सब हेतु के बिना नहीं हैं। ना ही ईश्वर, ना ही ब्रह्मा, ना ही आत्मा द्वारा और ना ही बिना हेतु के चीज़ें निर्मित होती हैं। हमारे अपने कुशल और अकुशल कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण के नियम के अधीन है और जितने भी हेतु हैं वे अचैतसिक नहीं हैं। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हों, क्योंकि सभी चीज़ें सहेतुक हैं। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडिक बोला, तथागत ने जो भी कहा है उसमें मैं सत्य को देख रहा हूँ और मैं अपने मन को जागृत करना चाहता हूँ,
मेरी बात को सुनकर अब तथागत मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जीवन में बहुत काम काज रहता है और बहुत अधिक धन प्राप्त करने के कारण मैं चिंताओं से घिरा रहता हूँ। फिर भी मैं अपने कार्यों को आनंद पूर्वक करता हूँ और परिश्रम के साथ उसमें लगा रहता हूँ। बहुत से लोग मेरे कर्मचारी हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य पवज्या के सुखों की प्रशंसा करते हैं और संसार में व्याप्त अशांति की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपने राज्य और उत्तराधिकार का त्याग कर दिया है और सद्धम्म के पथ को खोज निकाला है। इस प्रकार उन्होंने संसार के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार निब्बान को प्राप्त किया जाए। मेरा मन लालायित है कि मैं वही करूं जो अच्छा है और अपने साथियों का भला कर सकूं। तब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने व्यवसाय का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धार्मिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। तथागत ने उत्तर दिया, धार्मिक जीवन का सुख वह हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि वह धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा मनुष्य अपने साथियों के लिए एक वरदान होगा। तुमसे मेरा कहना है कि गृहस्थ जीवन में ही बने रहो और परिश्रम के साथ अपना व्यवसाय करो। मनुष्य का जीवन, धन, दौलत और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, धन, दौलत और अधिकार के प्रति मनुष्य की जो आसक्ति है वही उसे अपना दास बना देती है। जो भिक्खु आनंद का जीवन गुजारने के लिए संसार का त्याग करता है उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव तिरस्कारपूर्ण है। तथागत के धम्म में यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य बेघर हो जाए या संसार का त्याग कर दे। इसके लिए तो बस अंतः प्रेरणा ही होनी चाहिए। तथागत के धम्म में जो आवश्यक है वह यह है कि वह स्वभ्रांति से स्वयं को मुक्त करे, हृदय को शुद्ध करे, काम भोग आदि सुखों की इच्छा का त्याग करे और सदाचार पूर्ण श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वह संसार में शिल्पी रहें, चाहे व्यापार करें, चाहे राज्य की नौकरी करें अथवा संसार का त्याग करके ध्यान पूर्ण जीवन में रत रहें, उन्हें अपना मन पूरी तरह से अपने कार्य में लगाना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे स्वयं को उस कमल की तरह बना लें जो पानी में उगते हुए भी पानी से अछूता रहता है, यदि वे मन में ईर्ष्या और घृणा को बिना जगह दिए हुए जीवन संघर्ष में लगे रहें, यदि वे संसार में रहते हुए स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं बल्कि परोपकारी और सत्य जीवन व्यतीत करते हैं, तो निसंदेह उनके मन में आनंद, शांति और सुख का वास होगा। अनाथ पिंडिक को लगा कि यह सत्य का सर्वाधिक श्रेष्ठ ज्ञात सिद्धांत है, सरलता और बुद्धिमता का धर्म है। इस प्रकार तथागत के सद्धम्म में प्रगाढ़ आस्थावान हो जाने पर उसने धीरे से तथागत के चरणों पर नतमस्तक होकर उनकी वंदना की और हाथ जोड़कर उनसे याचना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक स्वीकार करें। तो साथियों, इस प्रकार से यह अनाथ पिंडिक का पाठ समाप्त हुआ। इसमें तथागत ने ईश्वर की चर्चा की है। ईश्वर को नकारने का बुद्ध ने इसमें प्रयास किया है कि ईश्वर जैसी कोई प्राकृतिक शक्ति इस संसार में या इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती है, अस्तित्व में है ही नहीं। लेकिन बुद्ध कभी भी आपको प्रश्न करने से नहीं मना करते हैं, बल्कि आपको यह कहते हैं कि, और आप देखेंगे, अक्सर आप बुद्ध को देखेंगे कि बुद्ध कभी आपको अपने निर्णय नहीं देते हैं, बल्कि वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको स्वयं सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आप खुद से निर्णय लीजिए। किसी और के निर्णय पर आप कब तक भरोसा करेंगे, कब तक चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे? इसीलिए निर्णय तो आपको लेना है। बुद्ध केवल तर्क दे सकते हैं। बुद्ध केवल ईश्वर के बारे में कुछ बातें रख सकते हैं जिनके आधार पर आपको स्वयं निर्णय लेना होता है। हालांकि वे बातें जो बुद्ध ने तर्क दिए हैं
वो हम लोग भी तर्क रख सकते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि के ऊपर नाना प्रकार के आलेप हैं, नाना प्रकार के जो आवरण हैं, वो उस प्रश्न को हमारे दिमाग में आने ही नहीं देते और हम कभी भी वह मूल प्रश्न नहीं कर पाते हैं, जिससे हम अंधविश्वास का मार्ग पकड़ लेते हैं और अपने जीवन में लगातार दुखों को भोगते रहते हैं। बुद्ध ने अनाथ पिंडिक को उसका व्यवसाय छोड़कर, घर छोड़कर भिक्षु बनने के लिए भी नहीं कहा, और बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की आसक्ति में ना रहकर जहां भी रहेगा वहीं वो जो है धम्म का लाभ ग्रहण करेगा। जो लोग घर छोड़ देते हैं इस कारण से कि वो अब भिक्षु बन गए हैं, अब लोग उनका सत्कार करेंगे, आदर करेंगे, उनको भोजन दान भी देंगे और उनकी ज़िंदगी जो है अब बहुत ज़्यादा सुख से गुजरेगी, तो ऐसे लोगों का गृह त्याग करने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो गृह त्याग कर रहा है उसका उद्देश्य आनंद की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि अपने जीवन में जो मुक्ति है उसको प्राप्त करना होता है। तो साथियों, इस पाठ में इतना ही, और अगले पाठ के लिए फिर हम कल उपस्थित होंगे। इसी साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।